हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब? होपफुली अच्छे ही होगे। ठीक है, तो जैसे आपको दिख रहा है कि आज का जो हेडिंग है अपना वो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही जनरल टॉपिक है। इससे पहले आप सब सुने होंगे इसके बारे में, लेकिन अब 10th में इसके बारे में डिटेल्स में थोड़ा पढ़ेंगे। डिटेल्स में पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक्स आना चाहिए। ठीक है, तो जो बेसिक्स है वो क्या क्या है वो जान लेते हैं। ठीक है, देखो पहला चीज़ जो है वो क्या है, चार्ज। चार्ज क्या होता है किसी भी न्यूट्रल सब्सटेंस में? अब तुम पूछोगे न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होता है, बता देते हैं, पता तो होगा ये से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम में या किसी भी सब्सटेंस में यदि ऐसा कंडीशन फॉलो होता है तो वो न्यूट्रल सब्सटेंस है। ठीक है, अब किसी भी न्यूट्रल सब्सटेंस में यदि हम एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो उस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। यदि किसी भी सब्सटेंस में एक इलेक्ट्रॉन घटा देते हैं तो उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सब्सटेंस को यदि चार्ज करना है ना, तो उसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो या तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर दो। बस ये सिंपल चीज़ है। अब यूनिट क्या होता है चार्ज का, कूलम्ब होता है। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ये याद रखना है कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। प्रोटॉन पे भी इतना ही होता है, बस साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। ठीक है, क्वेश्चंस में मैग्नीट्यूड यूज करेंगे। ठीक, अब क्या है कूलम्बियन फोर्स। कूलम्बियन फोर्स क्या होता है, दो चार्जेस या मल्टीपल चार्जेस के बीच में, या कह सकते हो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को हम ही कूलम्बियन फोर्स कहते हैं। ठीक है, चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को कूलम्बियन फोर्स कहते हैं। अब ये फोर्स या तो अट्रैक्टिव हो सकता है या तो ये फोर्स रिपल्सिव हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। अब ये कब अट्रैक्टिव होगा कब रिपल्सिव होगा वो जानते हैं। यदि चार्जेस का साइन मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जैसे इस पे है, इस पे इधर लगेगा और इस पे इधर लगेगा। यदि दोनों का साइन अपोजिट है तो उस पर कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, इस केस में देख सकते हो। अब जो कूलम्बियन फोर्स लगता है वो कितना होता है, K(Q1Q2)/r²। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा कि इस पे लग रहा होगा, इस पे भी इतना ही लग रहा होगा, इस पे भी इतना ही लग रहा होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। इस पे भी डायरेक्शन अपोजिट होगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, अब देखो इसका वैल्यू कितना होता है, इसमें K होता है, उसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये तुम्हें कुछ दिन बाद पता चलेगा क्या होता है, कुछ दिन बाद ही पता चलेगा ये चीज़। ठीक है, ये थोड़ा आगे का है, ये बेसिक्स है, इसे तुम्हें याद रखना है और ये सब नोट करो। ठीक है, अब इसके बाद जो है मेन टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अब बेसिक्स क्लियर हो ही गया, क्या क्या आपको पता ही होगा ऐसे बहुत सारा चीज़ जो हमने बताया अभी। ठीक है, अभी क्या है, अब क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको पहले समझा देते हैं फिर इसका डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, देखो कोई भी चार्ज मानो जो कि रेस्ट पे है। ठीक है, मतलब रेस्ट पे मतलब क्या हुआ, रेस्ट पे स्टैटिक है। ठीक है, कोई चार्ज मानो जैसे QA मान लो, एक यहाँ चार्ज है। ठीक है, एक चार्ज मान के समझा रहे तो मल्टीपल भी मान सकते हो। ठीक है, पहले एक चार्ज समझ लो। अब कोई भी दूसरा चार्ज, ठीक है, वो कहाँ पे है, इन्फाइनाइट पे है। ठीक है, इन्फाइनाइट पे, और इन्फाइनाइट को हम क्या मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। ठीक है, जनरली तुम कहीं भी और भी मान सकते हो लेकिन समझने के लिए यही होता है, रेफरेंस पॉइंट। अब उस इन्फाइनाइट पे कोई चार्ज दूसरा QB है मान लो, कौन सा चार्ज है, QB। इस QB को उठा के यहाँ पे रख दिए, इसके रिस्पेक्ट में, QA के रिस्पेक्ट में कुछ R डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट समझना। यहाँ से उठा के यहाँ तक रखने में जितना वर्क करना पड़ा पर यूनिट चार्ज, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, मतलब यहाँ से उठा के यहाँ तक रखने में जितना वर्क करना पड़ा पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या हो गया बताओ, वर्क डन अपॉन पर यूनिट चार्ज, QB। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बस डेफिनेशन, फॉर्मूला, कंसेप्ट यही है। ठीक है, अब इसमें 2-3 चीज़ें तुम्हें जानना चाहिए। अब देखो इसमें 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक पहला चीज़ है कि वर्क ये करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज। वर्क पर यूनिट चार्ज को क्या कहते हैं हम, वर्क पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक, दूसरा चीज़ है इसमें कि वर्क भाई क्यों करना पड़ता है हमें, वर्क क्यों करना पड़ता है। तो वर्क करने का क्या रीज़न है कि अब ये चार्ज यहाँ पे है। ठीक है, अब तुम्हें बता चुके हैं जब भी इसके पास कोई और चार्ज आएगा उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, कूलम्बियन फोर्स लगाएगा। तो अब जैसे इसके पास आ रहा होगा तो ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब जब इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो अब इसको आना तो इधर है लेकिन ये तो उसको उधर भेज रहा है। ठीक है, तो इस कारण से इसको इसके
अगेंस्ट में कोई फोर्स लगाना होगा, तो जैसे हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ वर्क होगा, ठीक है, तो वही वर्क ये क्या है, W है, ठीक है। फिर से समझ लो, अब जैसे ही कोई भी चार्ज इसके पास आएगा, ये इस QA के पास, तो क्या होगा कि ये उस QB पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, उस डायरेक्शन में। तो अब हमको लाना किधर है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये इस पे राइट में फोर्स लगाना, हमें लाना है लेफ्ट में, तो हमें भी कुछ फोर्स लगाना ना पड़ेगा भाई, लगाना पड़ेगा कि नहीं, लगाना पड़ेगा। तो जब हम फोर्स लाएंगे तो तुम्हें पता है कि फोर्स जब लगता है और कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क तो होता ही है, क्या 9th में तो पढ़े होगे, ठीक है। तो वही वर्क को क्या लिखते हैं हम, W लिखते हैं। और पर यूनिट चार्ज जब हो, मतलब पर यूनिट चार्ज जब हो जाता है तो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देते हैं, बस यही और कुछ नहीं है, ठीक है। तो वर्क इसलिए करना पड़ता है। अब तीसरा चीज, किसका प्रॉपर्टी है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसका प्रॉपर्टी है, अब बताओ। ये जो चार्ज रेस्ट पे है उसका प्रॉपर्टी है। अब तुम बोलोगे कैसे, यहाँ तो QB फॉर्मूला में है, तुम बोलोगे कैसे ही सोर्स पे जो उसका कैसे प्रॉपर्टी है। अब तुम बताओ, यदि ये चार्ज हो ही ना, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज ही ना हो, और फिर हम किसी एक चार्ज को उठा के यहाँ से उठा के यहाँ लाए, तो कोई इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा क्या, नहीं लगाएगा, क्योंकि जब चार्ज ही नहीं है तो फोर्स कौन लगाएगा, ठीक है। तो अब जब फोर्स ही नहीं लगाना पड़ेगा तो क्या ये W वर्क होगा, क्या नहीं होगा ना भाई। तो जो वर्क ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब तो पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि वर्क ही नहीं होगा। वर्क क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें फोर्स ही नहीं लगाना पड़ेगा। फोर्स क्यों नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ चार्ज ही नहीं है, वो तो 0 है चार्ज। तब जब यहाँ पे कोई चार्ज रहेगा, ठीक है, तब हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी किसका है, सोर्स चार्ज का, मतलब जो चार्ज रेस्ट पे है। जो चार्ज रेस्ट पे होता है उसे हम सोर्स चार्ज भी कह देते हैं कभी कभी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला में हो सकता है किसी, अब तुम आगे जब जाओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो हो जाता है किसी पॉइंट चार्ज के लिए K, ये जो सोर्स चार्ज है QA अपॉन R, ये जो डिस्टेंस यहाँ जहाँ से ला कर रखें, तो इसमें क्लियरली दिख रहा है किसका प्रॉपर्टी है, सोर्स चार्ज प्रॉपर्टी ये है K QA अपॉन R, ठीक है। आगे तुम्हें पढ़ोगे 12th में पढ़ोगे चीज़, ठीक है। अब चौथा चीज़, फैक्टर्स, क्या है, फैक्टर्स। किस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किस पे डिपेंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करता है। अब तुम एक चीज़ बताओ, यहाँ से उठा के तुम यहाँ लाए, एक बार सोचो कि यहाँ से उठा के तुम यहाँ लाते हो, मान लो यहाँ लाते हो, ये कुछ R1 डिस्टेंस है, ठीक है, ये कुछ R1 डिस्टेंस है, यहाँ से उठा के यहाँ लाए तुम, ये कुछ R1। अब यहाँ से जब यहाँ लाए हो तुम, तो तुम्हें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि तुम ज़्यादा दूर डिस्प्लेस कर रहे हो ना। अब एक बॉल को तुम 10 मीटर फेंकोगे, ठीक है, और एक बार 50 मीटर फेंके, तो तुम्हें 50 मीटर वाले में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पे भी है, क्योंकि अब अगेंस्ट में फोर्स लग रहा है तुम्हारे, तो तुम्हें ज़्यादा दूर ज़्यादा इसके पास लाना है, ठीक है, मतलब तुम्हें ज़्यादा दूर लाना पड़ेगा उस इन्फिनिट से रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसके पास जैसे तुम ज़्यादा होगे तो तुम्हें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, सिंपल बात है, तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि वर्क क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब उसका मतलब क्या होगा, इसे कैसे डिपेंडेंसी कैसे लिख सकते हैं हम, कि R जो है इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो इन दोनों के बीच में नहीं, मतलब एक्चुअली चार्ज जहाँ से तुम उठा के जहाँ रख रहे हो उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है जितना कम होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तुम यदि यहाँ लाओगे, उठा के यहाँ से यहाँ लाओगे, तो तुम्हें और वर्क करना पड़ेगा, बस ये चीज़ है। एक और फैक्टर है, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज, मतलब जो रेस्ट पे है। क्यों बताते हैं, अब मान लो QA है, अब को एक चार्ज यहाँ रखते हैं जो कि QA से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब 2 QA है मान लो, ठीक है। तो अब उसका वो जो कोलम्बियन फोर्स लगाएगा वो और ज़्यादा लगाएगा, क्योंकि दिखाते देखो कोलम्बियन फोर्स क्या होता है, बता चुके हैं, K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। यहाँ पे K QA QB मान लो, ठीक है। पहले ये लग रहा होगा इनिशियल फोर्स, अब बाद में क्या लगेगा तुम्हें, K इंटू QA मतलब क्या आ गया, 2 QA QB अपॉन R²। अब देखो फोर्स अब कौन सा ज़्यादा है, फाइनल फोर्स ज़्यादा है। जब QA को रिप्लेस करके क्या कर दिए, 2 QA कर दिए, तो फाइनल फोर्स क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो अब इस केस में ज़्यादा फोर्स लगेगा तो तुम्हें भी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, समझ रहे हो। एक बात बताओ, एक भारी बॉल को फेंकने में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा कि एक हल्का बॉल को फेंकने में, ऑब्वियसली भारी बॉल को, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होता है। सेम वही केस है यहाँ पे, यदि ये चार्ज को थोड़ा सा मैग्नीट्यूड बढ़ा दे तो तुम्हें और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक तो क्या R पे, मतलब सेपरेशन बिटवीन 2 चार्जेस, दूसरा क्या है मैग्नीट्यूड, ये हम लिख देंगे, बस बता रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स, ठीक है। नोट डाउन, इसे सबको लिख दो, अभी हम डेफिनेशन में तुम्हें सब प्रॉपर बताएंगे, ठीक है। देखो तो ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का,
क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन डिस्प्लेसिंग ए चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू एनी स्पेसिफिक पॉइंट अंडर फील्ड ऑफ चार्ज एट रेस्ट, मतलब सोर्स चार्ज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट क्या होता है इसका, वोल्ट, और डिनोट किससे करते हैं, वी से, ठीक है। ऐसा यूनिट है, इस क्या यूनिट है, ऐसा यूनिट है। दूसरा है फैक्टर्स, जिसपे क्या, किस पे, जिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड करता है। पहला चीज सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, मतलब जो चार्ज रेस्ट पे है और जो चार्ज को डिस्प्लेस करे, जितना पास लाओगे उतना वर्क करना पड़ेगा। यदि आर बढ़ेगा मतलब सेपरेशन बढ़ेगा, ठीक है, उन दोनों के बीच में। आर क्या है, देखो है क्यू है चार्ज रेस्ट पे, और कोई भी जहाँ से उठा के लाए हो ये आर है। यदि ये आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि तुम्हें कम वर्क करना पड़ेगा इस केस में। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इस चार्ज का कहाँ गया, ये चार्ज का जितना मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे उतना ज़्यादा तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। ये तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तुम सारा चीज़ को नोट कर लो। वीडियो पॉज करके मैं इसे रब कर रहा हूँ, सब नोट करो भाई, सब नोट करो। इससे पहले जो एक्सप्लेन किए थे ना वो भी सारा चीज़ नोट कर लो, जो 4 पॉइंट बताए थे सब नोट करो, सब नोट, कुछ छोड़ना मत। और जो भी बता रहे तुम्हें ये मतलब तुम्हारे NCERT और इन सबसे थोड़ा सा ऊपर होगा, उतना भी ऊपर नहीं। हम बहुत ट्राई किए कि तुम लोग को थोड़ा मतलब बीच में रखा जाए, ना 10th का बहुत कम, ना 12th का भी थोड़ा सा मिला दिए, थोड़ा सा, ठीक है। अब जो है आते हैं आज के वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, ठीक है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। इसका कुछ भी डेफिनेशन नहीं है, समझा देते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब देखो वही सेम एग्जांपल, ये चार्ज है QA, ठीक। अब जब कोई एक चार्ज को रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है, उठा के लाए तुम इसके रिस्पेक्ट में R डिस्टेंस पे, ठीक है, उठा के लाए R डिस्टेंस पे, और कोई एक और चार्ज को उठा के लाओ तुम कुछ R1 डिस्टेंस पे, ये R है, ये R1 है, ठीक है, जिसके दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही मान लो, एक टाइम के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम मान लो, ठीक है। अब जब तुम यहाँ से उठा के इसको यहाँ लाया, ठीक है, इस वाले चार्ज को, और इस वाले को यहाँ ले, एक को R पे लाए, एक को R1 पे लाए, तो जो R वाला है वो थोड़ा दूर है इससे, तो तुमको थोड़ा कम वर्क करना पड़ेगा, ठीक। और जो R1 है इससे पास है तो तुम्हें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा इसके कंपेयर में, ठीक है। और जब तुम वर्क ज़्यादा करोगे तो तुम्हें पता है कि वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब इन दोनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में ज़्यादा पोटेंशियल पे कौन होगा, जिसमें वर्क ज़्यादा होगा, वर्क किसमें ज़्यादा करना, R1 वाले में, ठीक है। तो R1 वाले में तुम्हें वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो EP1 है, तो EP1 क्या कह सकते हैं, EP1 इज ग्रेटर देन EP2, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा इस पॉइंट के पोटेंशियल के कंपेरिजन में। तो ये वाला पोटेंशियल क्या हो, पॉइंट क्या हो गया, हाई पोटेंशियल हो गया। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, लो पोटेंशियल हो गया। बस एक पॉइंट मान लो यहाँ पे लाए, एक बार चार्ज उठा के यहाँ लेते हैं, या R2 मान लो, एक बार उठा के कहीं से यहाँ लेते हैं, तो अब देखो इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा, R2 सबसे ज़्यादा हो जाएगा, R2 का पोटेंशियल EP3, फिर EP2, फिर EP1। तो अब इन तीनों कंपेयर सबसे हाई पोटेंशियल पे कौन हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल जब भी कहते हैं किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में कहते हैं, 2 पॉइंट 3 पॉइंट रहता है तभी कहते हैं, ठीक है। तो हाई पोटेंशियल समझ गए, ये वाला हाई पोटेंशियल जिसका पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा हो किसी एक दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो कि लो पोटेंशियल पे हो, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी नहीं है, 2 पॉइंट के पोटेंशियल, 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। कुछ क्या क्या ही है इसमें, कुछ भी नहीं बताने लायक नहीं है, ठीक है। बस इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट वोल्ट ही होता है, ठीक है। तो हाई पोटेंशियल तुम्हें पता है जो पॉइंट का पोटेंशियल है, और हाई किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। ये भी समझ लो, ये ध्यान रखो ये चीज़, ठीक है। बस हो गया। इसमें एक चीज़ लिख लो, ये पॉइंट मान लो, ये हटा दो, 2 ही केस मानो। ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट मतलब R2 जो ये है हाई पोटेंशियल पे, HP मतलब हाई पोटेंशियल, ठीक। ये वाला पॉइंट जो होगा ये किस पे होगा, लो पोटेंशियल। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा पोटेंशियल होगा, क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, खत्म, कुछ भी तो नहीं है, ठीक है। तो बस इसे रब कर देते हैं, नोट करो। तो आज का टॉपिक जितना भी था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही मेन टॉपिक था एक्चुअली। ये पूरा देखो वीडियो, और वीडियो देख लियोगे तभी यहाँ पहुँचे होगे, ठीक है, स्किप मत करना, ठीक है। और यही है, अब यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, कमेंट वमेंट कर दो, और जिससे भी कुछ क्वेरीज वेरीज हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल डाला हुआ है मेरा, ठीक है, उस पर कॉन्टैक्ट करो हमसे, ठीक है। और बेल आइकन भी प्रेस करो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।